एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि इस समय भारत के जो इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम है, इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट किया जाए। और अभी कल ही एएनआई की रिपोर्ट में पहले एमका को लेकर ये कहा गया कि एमका का जो मास प्रोडक्शन है वो 2035 में शुरू होगा और 2028 तक आप प्रोटोटाइप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इंजन प्रोडक्शन सही टाइम पर शुरू हो गया। तो वहीं अब एएनआई की रिपोर्ट में तेजस मार्क 2 को लेकर के भी जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ बड़ी बातें करी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का नया 4.5 जनरेशन का तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट का रोल आउट 2025 की शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि पहले हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2025 के अंत तक जो इसका रोल आउट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर लगभग कंफर्म हो चुका है कि जो रोल आउट है तेजस मार्क 2 का 2025 की शुरुआत में होगा, यानी कि आप 2025 के अंत तक जो क्लेम किया जा रहा था इसकी फर्स्ट फ्लाइट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एएनआई की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि काफ़ी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और सिस्टम है ये ऑलरेडी बन चुके हैं और इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 के मास प्रोडक्शन के लिए भी इंजन डील काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि क्रमशः हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के संयुक्त उपक्रम यानी जॉइंट वेंचर में बनाए जाएंगे। और जनरल इलेक्ट्रिक ने इन इंजन को भारत को 80% टीओटी के साथ ऑफर करने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर के जो दोनों प्रोग्राम है अब इनकी टाइमलाइन लगभग निर्धारित है। और अगर रिपोर्ट्स की बात माने तो तकरीबन तेजस मार्क 2 के 6 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और 2028 से 29 तक ये प्रोडक्शन में उतर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये 2029 में प्रोडक्शन में आते हैं तो 2030 से 31 तक भारतीय वायुसेना को ये मिलने भी शुरू हो जाएंगे और तकरीबन 200 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अडानी डिफेंस को लेकर आ रही है। डीआरडीओ और अडानी डिफेंस के द्वारा गौरव, जो कि 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बॉम्ब है, इसको सक्सेसफुल टेस्ट किया जा चुका है और गौरव ने तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर जो टारगेट है उसको सक्सेसफुली हिट किया है। और अभी इनके ट्रायल्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं और इनका जो सीरियल प्रोडक्शन है अब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। गौरव के बारे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौरव एक एयर लॉन्च 1000 किलोग्राम क्लास का ग्लाइड बॉम्ब है, जो कि एनिमी टारगेट्स को लॉन्ग डिस्टेंस पे हिट कर सकता है। और इसे ऐसे समय पर लॉन्च किया जा सकता है जब भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट अपने एयर स्पेस में एंटर करके जो ये बॉम्ब है उसको लॉन्च कर सकते हैं। इसमें जो एनिमी स्पेस को ब्रीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये जो बॉम्ब है ये बेसिकली जो एनिमी टारगेट है उनके तरफ ग्लाइड कर सकेगा और हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ ये उनको हिट भी करेगा, क्योंकि इसमें हाइब्रिड नेविगेशन स्कीम हमें देखने को मिलती है जहां पर आईएनएस और जीपीएस डेटा का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। गौरव को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि हैदराबाद में है, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है और डेवलप किया गया है। इसका जो विंग्ड वर्जन है ग्लाइड बॉम्ब का, ये 100 किलोमीटर की रेंज के साथ में आता है। हालांकि बॉम्ब्स की बात करें तो ये 3 अलग अलग वेरिएंट पे देखने को मिलेंगे और इनमें अलग अलग वॉरहेड भी इस्तेमाल होंगे, जैसे कि प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड, पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड और इसके अलावा टैंडम प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड जो है इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि गौरव के अलावा गौतम नाम से भी एक बॉम्ब विकसित किया जा रहा है। गौतम बेसिकली एक नॉन विंग्ड वर्जन होने वाला है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर की होगी और आगे चल के इसकी भी जो रेंज है उसको 100 किलोमीटर तक इन्हांस किए जाने पर काम किया जाएगा। इसका वजन 550 किलोग्राम का होगा और इसके 2 वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे। पहला होगा गौतम प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड, दूसरा होगा गौतम पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड, जो कि एनिमी टारगेट को काफ़ी एक्यूरेसी के साथ हिट करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिसाइल के साथ साथ जो ग्लाइड बॉम्ब्स और गाइडेड बॉम्ब्स हैं इन पर भी काफ़ी मेहनत कर रही है। और अगली बड़ी उड़ा रही रुद्रम 2 मिसाइल को लेकर के हाल ही में एक्स में रुद्रम 2 मिसाइल के कुछ वीडियोस और फोटोज़ को सर्कुलेट किया गया है, जो कि इस चीज़ का प्रमाण है कि रुद्रम 2 के जो टेस्ट हैं ये लगातार सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से किए जा रहे हैं। रुद्रम 2 का इंतजार इस समय काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑलरेडी जो रुद्रम 1 है इन्हें ऑपरेशनल किया जा चुका है और रुद्रम 2 जो है वो टेस्ट से गुजर रही हैं। रुद्रम फैमिली में हमें टोटल 3 मिसाइल देखने को मिलेंगी, जिसमें से पहली होगी रुद्रम 1 जिसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है और इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के अलावा जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं इनमें शामिल किया जाएगा। नवंबर 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा प्रपोजल मूव किया था जो कि 1400 करोड़ रुपए का था, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स की खरीद की बात की गई थी।
वहीं रुद्रम 2 की बात की जाए तो ये एक हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 50 से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच में होने वाली है और इसमें डुअल सीकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें इमेजिंग इंफ्रारेड और पैसिव होमिंग हेड होने वाला है। ये मिसाइल ना सिर्फ एनिमी रडार्स को हिट कर पाएगी बल्कि जो एनिमी के टारगेट्स हैं जैसे कि बंकर्स हो गए, एयर बेसेस हो गए, आर्म्स और एमुनेशन डिपो हो गए, एयरक्राफ्ट हैंगर हो गए, उनको भी डिस्ट्रॉय कर पाएगी। और इसको लेकर अंतिम रिपोर्ट हमें 29 मई 2024 को देखने को मिली थी जब डीआरडीओ ने कंफर्म कर दिया था कि उन्होंने जो रुद्रम 2 मिसाइल है इसे सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया है और इसने अपने टारगेट्स को हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ हिट भी किया है। आपको बताते चले कि रुद्रम 2 मिसाइल के हमें दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा जिसमें हमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और पैसिव होमिंग हेड देखने को मिलेगा, जबकि दूसरा जो वेरिएंट होगा वो एक ग्राउंड स्ट्राइक मिसाइल होगी जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे एनिमी टारगेट को हिट करने की क्षमता के साथ में आएगी और आगे भविष्य में ये मास प्रोडक्शन में जाने वाली है। इस क्रम में तीसरी जो मिसाइल होने वाली है जो सबसे पावरफुल मिसाइल होगी वो रुद्रम 3 होगी। रुद्रम 3 एक 2 स्टेज मिसाइल होने वाली है जैसे कि रशियन किंजाल है। फर्स्ट स्टेज जो होगा वो बूस्टर स्टेज होगा और सेकेंड स्टेज जो होगा वो डुअल पल्स मोटर के साथ काम करेगा और इसका वजन तकरीबन 600 से लेकर के 700 किलोग्राम के बीच होने वाला है और इसमें 200 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे और इसकी रेंज 550 किलोमीटर तक होने वाली है। तो कुल मिलाकर के जो एंटी रेडिएशन मिसाइल की रेंज है ये लगातार बढ़ रही है। जैसा कि हमने कल के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपसे कहा था कि भारतीय नौसेना को जो दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये मिलने वाली है जिसका नाम INS आर्यघात है। तो आज वो दिन आ चुका है। इंडियन नेवी ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने जो सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS आर्यघात है इसे अपनी सर्विस में कमीशन कर लिया है। ये बेसिकली अपने सिस्टर जो कि INS अरिहंत है इसका एक वास्टली इम्प्रूव्ड वेरिएंट है जो कि इस समय इंडियन नेवी को ज्वाइन कर चुकी है और निस्संदेह इनके आने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बताते चलें कि ये खुशखबरी यही नहीं रुकने वाली है बल्कि टोटल 5 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स पर काम किया जा रहा है और इसके बारे में हमने कल आपको बताया भी था कि भारतीय नौसेना किस हद तक इनको लेकर के गंभीर है। अब अगर हम 5 सबमरीन्स की बात करें तो इसमें बेसिकली आपको INS अरिहंत देखने को मिल चुकी है जिसको हम S2 के नाम से जानते हैं। INS आर्यघात S3 है, INS अर्धमान S4 है, एक S4 स्टार सबमरीन है और संभावित 5वीं सबमरीन जो है वो S5 होगी जिस पर कार्य शुरू है और माना जा रहा है कि 2035 से 36 तक हमें ये कार्य पूर्ण होता दिखाई भी पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट MRFA को लेकर आ रही है। MRFA में फाइनली जिस हलचल का अनुमान हमें था वो अनुमान एकदम सही था क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि MRFA के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के लिए जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं उसको लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो बेसिकली अगले वर्ष के मध्य यानी 2025 के मध्य में इशू कर दिया जाएगा और इसके लिए तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है, नेगोशिएशन राउंड है, इन्हें छोटा से छोटा रखने का प्रयास किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि 2026 के अंत तक या 27 की शुरुआत में जो MRFA है इसे फाइनलाइज कर लिया जाए क्योंकि आप सब जानते हैं कि एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट एक लेंदी प्रोसेस है और उसमें सबसे लेंदी प्रोसेस होता है टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड क्योंकि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाएगा, बाद में उधर से रिप्लाई आएगा जो कि तकरीबन 6 महीने से 1 साल का समय तो ले ही लेगा और उसके बाद नेगोशिएशन राउंड शुरू होंगे। तो ये मान के चल रहे हैं कि 2026 के अंत तक या 27 की शुरुआत में जो डील है वो फाइनलाइज होगी और अगर ऐसा हुआ तो 2030 या 31 तक का समय लग सकता है भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट प्राप्त करने में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।